तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बैकुंठ धाम और ये आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ का जो इतिहास है वो आपको बताने का हम प्रयत्न करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि यहाँ का इतिहास है, कहा जाता है कि जो है यहाँ जो शिवलिंग जो अब स्थापित है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा शिवलिंग कहीं भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पे जो है माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों की प्रतिमा एक साथ जो है यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ के जो है ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ कुछ दुकानें हैं जो आप यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं और जो जानकारियाँ हैं वो बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये जो मंदिर है ये बैकुंठ धाम मंदिर है और बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर इस मंदिर का बनावट बनाया गया है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि इस जो मंदिर का इतिहास है त्रेता युग से मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों कहा जाता है कि भगवान श्री राम जो रावण वध के पश्चात जो है यहाँ पे आए थे और जो ब्राह्मण का जो हत्या का जो पाप लगा था उन्हें, उसे वो पश्चाताप करने के लिए यहाँ पे आए थे। और दोस्तों ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पे जो है नदी के उस पार ये राघोपुर जो क्षेत्र है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। चूँकि विश्राम करने के दौरान वहाँ पे आए थे और जो है आराम किए थे। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पे राघोपुर क्षेत्र का नाम श्री राम जी के नाम पे रखा गया है। तो चलिए, तो जैसा कि दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर परिसर के पास और ये देखिए दोस्तों, यहाँ का ये मंदिर है कितना मतलब शानदार और बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को जो है बनाया गया है। और इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है दोस्तों। चूँकि त्रेता युग से इस मंदिर को लोग कहते हैं कि त्रेता युग से ही इस मंदिर को जो है इसका इतिहास मिलता है और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको जो यहाँ का जो शिवलिंग है, जो माता पार्वती और शंकर महादेव का जो शिवलिंग है वो आपको दिखाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की प्रतिमा की आपको दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ कितनी भीड़ है और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ही भीड़ है और यहाँ पे सोमवार और के दिन बहुत ही भीड़ देखने को मिलती है। चूँकि दोस्तों और सावन मास में जो है यहाँ पे बहुत ही भीड़ देखने को मिलती है। आइए, तो जैसा कि दोस्तों चलिए हम आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो यहाँ पे शिवलिंग जो विस्थापित है वो आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे भक्तों की बहुत भीड़ है, इस वजह से थोड़ा परेशानी होती है। तो जैसा कि दोस्तों हम आ चुके हैं, तो एक बार बोलिएगा दोस्तों, हर हर महादेव। तो जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ है और ये भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा है। और दोस्तों इस ऐसा कहा जाता है कि इस ऐसा जो शिवलिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से
अलग ही शिवलिंग है, जो कि ये एकमात्र शिवलिंग है जो कि माता पार्वती और शिव भगवान की एक साथ प्रतिमा दिखाई देती है। तो जैसा कि दोस्तों आप भगवान शिव और माता पार्वती की यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं और हर हर महादेव दोस्तों तो चलिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे बाबा लोग हैं, इनसे हम पूछने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो नाव है, इस नाव का क्या इतिहास है, क्या इसकी कहानियाँ हैं जो कि यहाँ पे इस नाव को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो हमारे बाबा हैं, साधुगण हैं, उनसे हम पूछने का प्रयत्न करेंगे और जानेंगे कि इस नाव की खासियत क्या है। तो नमस्कार बाबा, ये इस नाव की खासियत क्या है बाबा, और इसका इतिहास क्या है? नाव की खासियत नहीं है। अच्छा। ऊपर जो बाबा बैठे हुए हैं उनका खासियत है। अच्छा। बाबा जिधर देखते थे ना, अच्छा, नाव उधर चलता था। इनका नाव का कोई केवट हार नहीं था। अच्छा, जो होता है ना खेवने वाला, हाँ हाँ, इनका नाव स्वयं चलता था। बाबा जिधर देखे उधर नाव चलने लगा। अच्छा, मतलब उनके दिशा अनुरूप मतलब वो चलने लगता था, इशारे पर नाव चलता था। अच्छा, मैंने समझिए ना कि क्या कहते हैं उसको, एक नारायण के रूप में भगवान थे। अच्छा, ये बाबा जी, इनका नाम है स्वामी सत्यानंद परमहंस नैया बाबा। अच्छा, तो ये क्या मतलब बाबा जो है, बाबा सब दिन नाव के ऊपर रहते थे। अच्छा, नाव पर इनका माने जीवन व्यतीत हुआ पूरा गंगा में। अच्छा, ये बाबा जो है, इस मंदिर की खासियत जो है क्या है, और इसके बारे में कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में भी ऐसा जो है ज्योतिर्लिंग कहीं भी नहीं है, चूँकि यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ जो है। ये 12 लिंग गौरी शंकर है। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बताइए बाबा। ये गौरूपी रूप, गौमुखी रूप है। अच्छा, आगे जो देख रहे हैं ना आप, हाँ हाँ हाँ, वो गौ के रूप में अच्छा माता पार्वती हैं। अच्छा, पीछे जो है प्रतिमा वो शंकर जी हैं। अच्छा, जो पीछे जो है वो शंकर जी है और आगे माता पार्वती हैं। अच्छा, और ये बाबा ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम जो है यहाँ पे जो आए थे, तो यहाँ पे वो पूजा अर्चना किए थे। क्या में विवरण इनका? आनंद रामायण। आनंद रामायण में उनका विवरण है। अच्छा, भगवान वनवास काटे थे ना। अच्छा, तो उस बीच में इस रास्ते होते हुए राघवपुर गए थे। अच्छा, राघवपुर गए। राघवपुर नाम है गांव का। अच्छा, इन्हीं के नाम पे जो है राघवपुर के नाम, राघव नाम था प्रभु श्री राम का। हाँ हाँ, तो वहाँ उनका चरण रखाया ना, तो गांव का नाम पड़ गया राघवपुर। अच्छा, ये जरासंध की क्या कहानी है बाबा? तो जरासंध का यहाँ पिता आते थे पहले। अच्छा, जरासंध के तो उत्पत्ति नहीं था। अच्छा, उससे जरासंध से पहले का ही मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर मतलब बहुत ही पुराना, बहुत पुराना मंदिर। ये कहा जाता है कि जो त्रेता युग है, त्रेता युग से भी पहले का ये मंदिर बताया जाता है। ये तो हम नहीं जान सकते। ऐसा बाबा जो है सुनने में आया है कि जो है त्रेता युग में भगवान श्री राम जो है रावण वध के दौरान जो है यहाँ पे जो है आए थे पश्चाताप करने के लिए। जरासंध के बाह पर रहते थे भगवान। अच्छा, जरासंध के बाह पे रहते थे। जरासंध और कृष्ण में जो युद्ध हुआ ना, अच्छा, तो जरासंध 16 बार कृष्ण को पराजित कर दी। अच्छा, तो ये शंकर जी का वरदान था। अच्छा, क्योंकि भगवान जरासंध के दाहिना हाथ पर रहते थे। अच्छा, तो उनको जब जरूरत पड़ता था, हाँ, उनसे आज्ञा लेता था कि क्या नारायण हम युद्ध करें, वो आशीर्वाद देते थे। अच्छा, इसका विजय होता था जरासंध का। अच्छा, तो इसे जो है देवता लोग पूरा त्राहिमाम करने लगे और भगवान शिव से मनाने लगे कि अबर बार आपको आज्ञा ले कि आशीर्वाद दीजिए, हम युद्ध करेंगे, तो आपको कुछ बोलना ही नहीं है। अच्छा, इसी क्रोध में जरासंध इनको ढेकमासा पर रख के अपने जनेऊ उतार के, अच्छा, वो एक ढेकमासा बनाया। हाँ, ढेला रख के लोग पहले छोड़ते थे। हाँ हाँ हाँ, वैसा ही शंकर जी को उस पर रख के, अच्छा, और चाहे कि एक ही बार में इनको कैलाश भेज दे। ये जो राजगीर पर्वत है उससे हाँ, इसकी कैलाश भेज दे। अच्छा, लेकिन कैलाश न जाके शंकर जी फतेह करने जा रहा था बंगाल। अच्छा,
तो उन राजा मान सिंह का नाव फंस, वहाँ का नियम था कौड़ी अखाड़ का। अच्छा। कि जब तक एक सूप कौड़ी नहीं गिराएगा ना, हाँ। तो कोई भी नाव आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा। वो कितनों सूप कौड़ी गिराए लेकिन उनका नाव आगे नहीं बढ़ा। अच्छा। तो उसी जगह जंगल में विश्रामालय हुआ रात में। अच्छा। उसी भगवान रात में स्वप्न दीन कि तुम्हारे हम नाव के नीचे जल में पड़े हुए हैं। अच्छा। तुम निकाल के जीर्णोद्धार करो, जाओ तुम्हारा विजय होगा। अच्छा। तो राजा मान सिंह अकबर का सेनापति था। हाँ। वो तुरंत अपना क्या कहते हैं पनडुब्बी को बुला के जांच करवाया, तो वहाँ पनडुब्बी से भगवान निकलते हैं। हाँ। वो बोलिन कि फिर रात में स्वप्न दीन हाँ। तू अपने माँ को बुलवाओ, आंचल पर सरवाओ और हम खुद प्रकट होंगे। अच्छा। राजा मान सिंह के माँ ही हैं, हाँ। आंचल पसारी हैं, अच्छा। भगवान प्रकट हुए हैं। अच्छा। राजा मान सिंह यहाँ उनको जीर्णोद्धार करी है। अच्छा। उसके बाद रनियासराय गया, वहाँ से फतेह करके आया, तो यहाँ 108 बीघा दान में जमीन। अच्छा। और 3 जात के यहाँ बसा के। अच्छा। एक घर ब्राह्मण, अच्छा। एक घर यादव, अच्छा। और एक घर भूमिहार। अच्छा। तो तीनों जात को बसा के भूमिहार को। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि भगवान जो है श्री राम भी यहाँ आए थे। और जो है यहाँ पे जो है नदी के उस पार, जो कि राघोपुर क्षेत्र अब कहलाता है वैशाली ज़िला में, वो वहाँ पे विश्राम किए थे। और उन्हीं के नाम पे दोस्तों, उन्हीं के नाम पे उस जगह का नाम राघोपुर पड़ा। तो जैसा कि दोस्तों इस यहाँ ऐसी मान्यता है दोस्तों, ऐसी आस्था है, कहानियाँ हैं कि जरासंध जो था वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त और बहुत बड़े पुजारी थे। चूँकि भगवान शिव जो है, भगवान शिव को जो है वो बहुत ही दयालु हैं। उन्हें पसंद अगर आप करते हैं या कोई भी व्यक्ति करता है तो उन्हें वो खाली हाथ नहीं जाने देते हैं दोस्तों। तो भगवान शिव जो है जरासंध को आशीर्वाद देते थे कि जाओ तुम विजयी होगे, और वो जो है भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता था। और इस वजह से जो है वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, और इस वजह से जो है वो देवता लोग पे अत्याचार करने लगा था। तो देवता लोग त्राहिमाम होकर जो है भगवान शिव से बोले कि हे शिव, आप जो है जरासंध अगर आपसे वरदान मांगे तो उसे आप वरदान न दें, आप मौन रहे। तो भगवान शिव ने वैसा ही किए और कुछ बोले नहीं। तो जरासंध जान गया कि अब मैं जो है लड़ाई नहीं जीत पाऊँगा। तो उसने गुस्से में आकर और जो है राजगृह से जो है उसके जो सोचा कि से जो है जाके ये कैलाश पर्वत पे जा गिरेगा, लेकिन कैलाश पर्वत पे जाकर ना गिरा, और 2 किलोमीटर आगे एक गांव है वहाँ पे जाके वो गिर गया दोस्तों। तो वहाँ से जो है जो अकबर के जो सेनापति थे अकबर राजा मान सिंह, उन्हें वो जा रहे थे बंगाल कहीं लड़ाई करने के लिए। तो 4-5 दिन तक उनकी जो है नाव जब वहाँ से हिली ही नहीं, तो उन्हें स्वप्न में आए भोलेनाथ और बोले कि यहाँ से मेरी जो है शिवलिंग उठाकर और तुम वहाँ स्थापित कर दो बैकुंठ में। तो दोस्तों वहाँ पे जो है वो ले गए और यहाँ पे वो उस गांव से लाकर यहाँ पे स्थापित किए। तब से दोस्तों इस गांव का नाम बैकुंठ पड़ा और ये धाम जो है बैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ का जो इतिहास था, जो कहानियाँ थी, वो हम आपको बताने का प्रयत्न किए। और जैसा कि दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कृपया उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।